बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मामला यह है, इस वीडियो में जब आप इसको तकरीबन आखिर तक सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा क्या क्या चीज़ें हो रही थी पाकिस्तान में, जो अमेरिका की मुशावरत से, उनकी मंजूरी से, उनकी आगाही से हो रही थी। इस वीडियो में जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि जरदारी को सदर मुंतखब कराने के लिए अमरीकी हुकाम को कौन सी जमानतें दी गई, मौलाना फजल रहमान के किस तरीक़ाकार से मुतल्लिक अमरीकी हुकाम को बताया गया, और आर्मी चीफ से कौन सा वादा जो है वो किया गया था उस वक्त आर्मी चीफ से। किस्मत खान ने जो स्टोरी बनाई है उसके मुताबिक अमरीका और मुशर्रफ हुकूमत की जानिब से साल 2008 के इलेक्शन में कामयाब होने की डील के बाद, क्योंकि ये डील थी और अमेरिका का किरदार था कि 2008 में पीपल्स पार्टी को कामयाब कराया जाएगा और कामयाब कराया गया। उसके बाद 18 फरवरी 2008 के इलेक्शन के बाद जरदारी ने खुद को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। ताहम जनरल मुशर्रफ ने अपने करीबी साथी और कौमी सलामती मुशीर तारिक अजीज़ के जरिए अमरीकियों को बताया था कि वो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे तो उन पर बुरा असर पड़ेगा, कि उन्होंने डील तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से की और इस डील का अंजाम जरदारी के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर हो गया। तो यानी कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा कि डील बेनज़ीर से की और बना जरदारी को दिया। अच्छा, जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनने से बाज रखने की कोशिश की गई और उन्हें कहा गया कि वो मंजरनामे के पीछे बैठकर अपने फ्रंट मैन के जरिए हुकूमत चलाएं। स्क्रिप्ट के मुताबिक 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया और बाद में अमेरिका, पीपल्स पार्टी और फौज की डील के नतीजे में मुशर्रफ ने सदारत छोड़ दी। यानी अमेरिका, पीपल्स पार्टी और फौज, इन तीनों की डील थी कि मुशर्रफ जो है वो सदारत छोड़ देंगे और मुशर्रफ ने सदारत छोड़ दी और जरदारी के लिए एक और बड़ा ओहदा खाली हो गया जहां वो अपने खिलाफ केसेस में इस्तिस्ना के मजे उठाने के साथ साथ अपने फ्रंट मैनों के जरिए हुकूमत चला सकते थे। यानी वो सदर बनने की उनकी गुंजाइश बन गई, जो कि इस वक्त भी वो दोबारा जो है वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। जरदारी के सदर बनने से कबल पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और अमरीकी हुकाम के दौरान अहम गुफ्तगू हुई, जिसे अमरीकी सफारत खाने की जानिब से बजरिया खुफिया केबल अमरीकी हुकाम को भिजवाया गया। इस सफारती केबल को पढ़ें तो इंकशाफ होता है कि मुशर्रफ ने सदारत अमरीका की मंशा और जमानत के साथ छोड़ी थी और जरदारी और उनकी जमात ने मुशर्रफ से मुतल्लिक अमरीका और पीपल्स पार्टी को जमानत दी थी कि उन्हें इस्तिस्ना दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद 27 अगस्त 2008 की सफारती केबल। 27 अगस्त 2008 को अमरीकी सफारत खाने की जानिब से आला अमरीकी हुकाम को भिजवाई गई खुफिया सफारती केबल का उन्वान है जरदारी के पार्टी, इत्तेहादियों और जजेस से मुतल्लिक अंदर के प्लान। इस सफारती केबल में कहा गया कि 27 अगस्त 2008 को पॉलिटिकल ऑफिसर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख मंसूर से मुलाकात की। शेख मंसूर ने 26 अगस्त 2008 को पेशावर में अमरीकी प्रिंसिपल ऑफिसर के खिलाफ हमले पर अफसोस का इजहार किया और इस तरह से बातचीत का आगाज़ किया। जब उनसे पूछा गया, यानी शेख मंसूर से, कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत से किस रद्द-ए-अमल की तवक्को की जाए, तो शेख मंसूर ने हुकूमत की जानिब से किसी इकदाम के अज़म में हिचकिचाहट का इजहार किया। उन्होंने पेशन गोई की कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद शिद्दत पसंदी के इशूज़ पर 6 सितंबर 2008 के सदारती इलेक्शन के बाद ही फोकस करेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के हर रहनुमा की तवज्जो इस वक्त आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब कराने पर है। पीपल्स पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख मंसूर ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुशर्रफ की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के रहनुमाओं के साथ मुसलसल राब्ते में है। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रुकने पार्लियामेंट मियां मंजूर अहमद भट्टू और उनके धड़े का बतौर खास जिक्र किया कि वो पहले ही वफाक में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का अज़म कर चुके हैं। ये अभी भी जब इन दिनों की जब कभी डॉक्यूमेंट सामने आएंगे पिछले 3 से 6 माह की, तो आपको सब पता चलेगा कि कौन कहाँ जाकर मिल रहा था, किसकी किससे डील हुई, अमरीकियों को क्या कहा जा रहा था। ये जितनी तस्वीरें आपने देखी अमरीकियों के साथ इनकी, इन सारी तस्वीरों के मुताबिक मुलाकातों की तफसीलात भी कभी न कभी सामने आ जाएंगी जब कभी विकीलीक्स की तरह कोई और डॉक्यूमेंट सामने आए। शेख मंसूर ने तस्लीम किया कि पंजाब असम्बली में हामिद नासिर चट्टा की सरबराही में काफ लीग के मुतलका फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में लगता है कि वो नून लीग के साथ चला जाएगा। ताहम शेख मंसूर ने इंकशाफ किया कि हामिद नासिर चट्टा को पीपल्स पार्टी की तरफ लाने के लिए पीपल्स पार्टी ने उन्हें गैर रस्मी अंदाज में पंजाब की वजारत आला की पेशकश की है। शेख मंसूर ने पेशनगोई की है कि उनके फॉरवर्ड ब्लॉक सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी के साथ ही आएंगे। उन्होंने एक बरस में पंजाब में पीपल्स पार्टी और काफ लीग के फॉरवर्ड ब्लॉक की हुकूमत की पेशनगोई की। शेख मंसूर ने यह भी कहा कि जरदारी की जानिब से सदर के इलेक्शन के बाद कराची की MQM वफाक में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेगी। यानी MQM का बिकना, बेचना खुद को कराची के नाम पर, ये कोई आज का नहीं है, पुराना है। यानी अमरीकियों को शेख मंसूर कह रहे हैं कि जरदारी की जानिब से सदर के इलेक्शन के बाद कराची की MQM वफाक में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेगी। MQM सिंध की सूबाई हुकूमत में पहले ही पीपल्स पार्टी के साथ शामिल है। मंसूर ने कहा कि अगर MQM ने जरदारी की हमायत की तो वो 3 से 4 अच्छी वजारतें हासिल कर सकती है। अमरीकियों को बता रहे हैं कि MQM ने अगर हमारे साथ डील की तो उन्हें वजारतें मिल जाएंगी।
अच्छा, आगे आ जाए मौलाना फजल रहमान की ज़्यादा की ख्वाहिश। शेख मंसूर ने कहा कि अच्छा, जो भी आप सफारती केबल देखेंगे उनमें सबसे ज़्यादा मौलाना फजल रहमान का जिक्र है और सबसे ज़्यादा उनके मफाद का जिक्र है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो इस्लाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं। शेख मंसूर ने कहा कि JUI फेक के मौलाना फजल रहमान ज़्यादा के लिए जरदारी को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। ताहम मंसूर ने कहा कि यह मौलाना फजल रहमान का खास तरीक़ाकार है और पीपल्स पार्टी को इसकी तवक्को थी, यानी पीपल्स पार्टी को पता था कि मौलाना ज़्यादा के हसूल के लिए इस तरह करते हैं। आगे उन्होंने एक नोट भी लिखा कि इसके बाद इस खुफिया मरासले में जो है वो अमरीकी हुकाम ने लिखा, ये ब्रैकेट में उन्होंने लिखा अमरीकी हुकाम ने कि 25 अगस्त 2008 को मौलाना फजल रहमान की जानिब से बयान दिया गया कि पीपल्स पार्टी रहनुमा जरदारी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद जरदारी ने वज़ीर इत्तलात को मौलाना फजल रहमान के पास भेजा ताकि उन्हें वापस पीपल्स पार्टी के हामी में शामिल किया जा सके। यानी मौलाना के तरीका वारदात है, बयानात देते हैं, कीमत बढ़वाते हैं और जब उनको कीमत बढ़ा दी जाती है तो फिर वो मैनेज हो जाते हैं। शेख मंसूर ने मजीद इंकशाफ किया कि जरदारी के सदर मुंतखब हो जाने के बाद पार्टी का इंतजाम उनकी बहन फरियाल तारपुर संभाल लेंगी। सदर का ओहदा आईनी तौर पर एक गैर सियासी ओहदा है, इसलिए जरदारी को पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफा देना होगा। शेख मंसूर ने वजाहत की कि बिलावल के लिए पार्टी को चलाने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की जाएगी, इसमें फरियाल तारपुर शामिल होंगी और मुमकिन तौर पर पार्टी के नाराज वाइस चेयरमैन मखदूम अमीन फ़हीम भी इसमें शामिल होंगे। ताहम बिलावल की विरासत को रोज़ाना की बुनियाद पर अमली जामा पहनाने वाली फरियाल तारपुर होंगी। मुशर्रफ के इस्तिस्ना का मामला। शेख मंसूर ने हल्फन कहा कि जरदारी के इलेक्शन के बाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के लिए इस्तिस्ना का एक पैकेज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। उन्होंने हालिया इन न्यूज़ आर्टिकल्स को मुस्तरद कर दिया जिनमें रिपोर्ट किया गया है कि मुशर्रफ को इस्तिस्ना देने की बजाय पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ चार्जशीट को फॉलो करने पर गौर कर रही थी। यानी खबरों में आ रहा था कि पीपल्स पार्टी मुशर्रफ का ट्रायल करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा नहीं, हल्फन कह रहा हूँ, झूठी खबरें। उन्होंने पार्टी रहनुमा मियां मोहम्मद रजा रब्बानी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे की हिमायत कर रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की CEC में रजा रब्बानी अकलियत में है, यानी वो अपने लोगों की शिकायत लगा रहे थे रजा रब्बानी की कि रजा रब्बानी ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शेख मंसूर ने दावा किया कि वज़ीर कानून फारूक नाइक पहले ही मुशर्रफ के लिए इस्तिस्ना के उस पैकेज को ड्राफ्ट कर रहे थे। ताहम मंसूर ने इन दावों में ज़्यादा कायल करने वाले नहीं थे। वो जो कह रहे थे ना कि फारूक नाइक पहले उस मंसूबे काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कायल नहीं बारह वो कर सके। शेख मंसूर ने तस्लीम किया कि जरदारी को इस इशू पर डिलीवर करना होगा क्योंकि उन्होंने इसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी और हमसे यानी अमेरिका से वादा किया हुआ है। शेख मंसूर ने कहा कि जो मुशर्रफ के हवाले से वादा है जरदारी का, उस पर जरदारी को डिलीवर करना होगा क्योंकि अमेरिका और आर्मी चीफ जो उस वक्त के थे जनरल कियानी, उनसे उन्होंने वादा किया है, इसलिए उनको डिलीवर करना होगा। यानी अमेरिका और आर्मी उस वक्त की दोनों इसमें जो है वो गारंटर थी, यानी अमेरिका का प्लान था, आर्मी गारंटर थी। जजों की बहाली का मामला। शेख मंसूर ने कहा कि जजेस को बेंच पर बहाल किया जाएगा और सिंध हाई कोर्ट के 8 जजेस को दोबारा से तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 साबिक जज भी वापसी पर तैयार थे। शेख मंसूर ने इसरार किया कि पीपल्स पार्टी इस कानूनी तशरीह पर कायम थी कि मुशर्रफ के 3 नवंबर 2007 के इक़दाम बाद अज़ां कानूनी तौर पर उठाए गए। नोट लिखा गया कि इस कानूनी नुक्ते नज़र को सेनेटर लतीफ़ खोसा ने तैयार किया था, जिन्हें उस हफ्ते के आगाज़ में पाकिस्तान का नया अटॉर्नी जनरल तैनात किया गया था। नतीजतन माजूल जजेस की जानिब से नया हलफ उठाने के बाद उनको बहाल किया जा सकेगा और बेंच में वापस लाया जा सकेगा, उनकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी। शेख मंसूर ने कहा कि 3 नवंबर 2007 के बाद लाए गए किसी भी जज को तौसीशुदा अदालतों से नहीं निकाला जाएगा। शेख मंसूर ने कहा कि यह मौक़िफ़ जरदारी के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बेंच से दूर रखने की ख्वाहिश के साथ बेहतरीन मुताबिकत रखता है। शेख मंसूर पुरएतमाद थे कि इफ्तिखार चौधरी दोबारा तैनाती की शर्त को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। मजीद यह कि जरदारी उनकी वापसी नहीं चाहते क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान देकर बहुत ज़्यादा सियासी हो गए हैं। ये जनाब एक सिर्फ मुलाकात का अहवाल है, अमरीकियों से क्या क्या बातें शेयर की जा रही थी, उनको बताया जा रहा था कि जरदारी ये काम करेगा क्योंकि उसका अमेरिका से वादा है, उसका आर्मी चीफ से वादा है। इस वक्त ये हुकूमत जो आई है अमेरिका के उसके साथ मुदाखलत से, ये कौन कौन से वादे करके आई है, क्या क्या इनको डिलीवर करना है, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वक्त आने पर जब कभी कोई डॉक्यूमेंट सामने आएंगे, कोई अमरीकी किताब लिखेगा, तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से पाकिस्तान में किरदार इस सारी डील में शामिल हैं और क्या क्या डील हुई। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफिज़।